कहानी की शुरुआत होती है और हम एक अनजान आइलैंड पर एक लड़की को जख्मी देखते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर मेडिसन को देखते हैं, जो एक सोशल मीडिया स्टार है, यानी व्लॉगर है और आजकल नई नई जगहों की वीडियोस पोस्ट करती रहती है। इस वक्त अपने फैंस की डिमांड पर वो थाईलैंड आई हुई है। इस ट्रिप को प्लान करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जॉन है, क्योंकि दोनों मिलकर थोड़ा वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन किसी काम की वजह से जॉन थोड़ी देर से आएगा, इसीलिए मेडिसन को अकेले यहाँ घूमना पड़ा। वो कई जगहों पर जाती है और कुछ फोटोज भी बनाती है। वो थाईलैंड के एक होटल में रुकी थी। अगली सुबह वो एक प्रोडक्ट की वीडियो बना रही होती है, लेकिन उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। अकेले होने की वजह से वो बार बार जॉन को मैसेज करती है कि वो जितने जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। जॉन उसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन बाद जब मेडिसन एक बार में थी, तब वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उसी पैसे का लालच देकर अपने साथ घर चलने को कहता है। इस बात से मेडिसन काफी बुरा महसूस करती है। फिर वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तब वहाँ पर आती है हमारी कहानी की दूसरी कैरेक्टर CW, जो कि यहाँ की रहने वाली है और इस जगह के बारे में काफी कुछ जानती है। CW उस बूढ़े आदमी को शर्मिंदा करके वहाँ से भगा देती है और इस चीज को देखकर मेडिसन भी मुतासिर हो जाती है। कुछ इस तरह से दोनों में बातें शुरू हो गयी, जिसमें CW से बताती है कि यहाँ पर ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, इसलिए तुम्हें संभल के रहना होगा। अब मेडिसन उसे जॉन के बारे में बताकर कहती है कि किस तरह उसने आखिरी टाइम पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया, इसलिए मुझे अकेला घूमना पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि हम ब्लॉगर्स की जिंदगी काफी अच्छी होती है, लेकिन असल में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ ये हमें जानते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चला कि CW एक गाइड है और वो यहाँ आने वाले लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर घुमाती है, लेकिन CW और मेडिसन के बीच दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो किसी कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह उसे पूछती है कि क्या वो मेरे साथ घूमना पसंद करेगी। उसके पास काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। मेडिसन भी हाँ कर देती है और फिर वो लोग CW की बाइक पर बैठकर काफी जगह सफर करते हैं, जहाँ वो कुछ अच्छी सी व्लॉग्स भी बनाती है। फिर वो लोग क्लब जाकर खाना भी खाते हैं। अब पूरे दिन घूमने के बाद वो थक कर अपने होटल आ जाती है। आज मेडिसन बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी व्लॉग पर काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन उसकी खुशी तब दप में बदल जाती है जब वो अपने कमरे में आती है। उसने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और मेरा सारा सामान चुरा लिया गया है, जिसमें उसका पासपोर्ट भी था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इस बारे में CW को बताती है, जो पुलिस में इस चोरी की कंप्लेन दर्ज करवा देती है और उसे एक फॉर्म लेकर देती है, जिसे पूरा करके एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इसमें उसे 2 हफ्तों का वक्त लगेगा और इतने दिन वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, क्योंकि वहाँ अमेरिका में उसे कुछ ब्रांड के लिए वीडियो बनानी थी, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को वो इस बारे में जॉन से बात करती है, लेकिन उसे मेडिसन की फिक्र से ज्यादा उसके पैसों की पड़ी होती है, जिससे मेडिसन रोने लगती है। जॉन ने एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा और सिर्फ पैसे की पड़ी थी। इस वजह से उसे गुस्सा आता है और वो उसे अपना रिश्ता खत्म करके कॉल काट देती है। अब उसे कुछ दिन यहीं रहना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए वो CW के साथ ही सफर करना शुरू कर देती है जब तक उसका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। इस बीच वो कई सारी फोटोज और वीडियोस बनाकर अपलोड करती है, जिन पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं। वो CW को भी कहती है कि मेरे साथ कुछ फोटोज बनाए, लेकिन वो हर बार मना करती है, जिससे मेडिसन को थोड़ा अजीब लगा कि वो फोटोज क्यों नहीं बनवा रही। शायद वो उसके चेहरे पर बने निशान की वजह से मना कर रही है। ये सोचकर वो इस बात को टाल देती है। अब फोटोज के लिए एक दिन CW उसे अपने घर ले जाती है, जो समंदर किनारे था और ये बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ CW बताती है कि कल हम लोग एक छोटे से आइलैंड पर जाएंगे, जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही कम लोग वहाँ पर गए हैं। मेडिसन को लगता है कि शायद अब तक कोई वहाँ नहीं गया, इस वजह से उसके व्लॉग पर अच्छे व्यूज आएंगे, इसलिए वो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। अब सूरज के निकलने से पहले ही CW अपनी कश्ती निकालती है और दोनों उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। बीच में मेडिसन व्लॉग भी बना रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी के सबसे बुरे फैसलों में से होने वाला है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब ट्विस्ट आने वाला है। अब घंटों का सफर करने के बाद ये दोनों आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। वहाँ वो एक लकड़ी को देखती हैं, जिसके ऊपर 7 लाइन खींची हुई थी। ऐसा तभी कोई करता है जब वो अपने दिन गिन रहा हो, क्या पता यहाँ पर कोई रह रहा हो या फिर कोई फंसा हुआ हो। खैर अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया था, इसीलिए आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रात होने पर दोनों आग जलाकर उसके सामने बैठती अपने अपने बारे में बातें करने लगती हैं। लेकिन अगली सुबह CW अपना असली चेहरा दिखाती है। CW उसके उठने से पहले वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं
नहीं हुई थी मेडिसन की, बल्कि उसकी जिंदगी अब CW जिएगी, वो भी मेडिसन बनकर। वो घर जाकर उसके सारे अकाउंट्स को हैक कर लेती है और उसकी सारी फोटोज को खुद की फोटोज में बदल देती है। वो अब हर जगह मेडिसन की कपड़ों को पहनकर घूमती है, व्लॉग शूट करती है और लोगों के साथ फोटोज बनवाती है। CW अब पूरी तरह मेडिसन की जिंदगी जी रही थी। अब वो ऐसे रोजाना उसके अकाउंट्स पर पोस्ट करती रहती है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। अब जॉन भी काफी परेशान होता है क्योंकि लड़ाई के बाद इतने दिन तक मेडिसन का फोन नहीं आया। हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे क्या पता था कि अब उसका फोन CW के पास है और वो उसकी सारी मैसेजेस को नजरअंदाज कर रही थी। और अब तक तो मेडिसन मर भी गई होगी, इसलिए अब वो अपने दूसरे शिकार की तलाश में लग जाती है। उसने पहले भी 4 लड़कियों के साथ ऐसा किया था। वो बड़ी शिद्दत से किसी और को ढूंढना शुरू कर देती है, जो उसे आसानी से फिर मिल भी जाती है। अब जिस लड़की को पकड़ा था वो एक लॉयर थी। लॉयर लड़की थाईलैंड में अकेली आई थी और उसकी कहानी से CW को पता चलता है कि वो किस होटल में रुकी है। फिर CW उसी होटल में अपना रूम बुक करवा के उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। CW लॉयर की जिंदगी में भी घुस गई और उसकी बैग से उसकी चाबियां चुरा लेती है। फिर उसने वही सब कुछ किया जो मेडिसन के साथ किया था, जिससे लॉयर लड़की भी मजबूर हो गई। एक दिन उसके साथ टाइम गुजारते हुए CW उसे एक बड़े घर में लेकर गई, जो असल में मेडिसन का था। लेकिन CW ने उससे झूठ बोला था कि ये मेरा है। यहाँ पर CW का सामना जॉन से होता है क्योंकि घर की चाबियां उसके पास भी थी। जॉन मेडिसन को सरप्राइज देने आया था। CW ने उसे कहा कि मेडिसन ने मुझे बताया था कि उसने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया है, जिस पर जॉन कहता है कि वो गुस्से में बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन जॉन ने मेडिसन के फोन पर कॉल की, जिसका जवाब CW ने दिया। मेडिसन की आवाज में जो चीज उसने AI की मदद से की थी, जो कुछ भी लिखा गया था वो मेडिसन की आवाज में बदल गया, जिसके मुताबिक जॉन को कहा गया कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं इस घर से चली गई हूँ। लेकिन जॉन नहीं गया क्योंकि उसे यकीन था कि मेडिसन कुछ दिन बाद वापस जरूर आएगी। जब जॉन ने लॉयर को मेडिसन के बारे में बताया तो उसने सोचा कि ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है। वो इस बारे में जॉन से बात करती है और कहती है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है CW को लेकर। अब वो एक लॉयर थी और उसके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, इसीलिए वो CW के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। और एक दिन मेडिसन की ID से मैसेज करती है, जिसका नोटिफिकेशन CW के फोन में आता है। इससे उसे पक्का यकीन हो गया कि उसने मेडिसन के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर अपने सामान को पैक करके वहाँ से फौरन निकलने का फैसला करती है। पर तभी वहाँ पर CW आ जाती है और उसे देखकर लॉयर ऐसे हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर लॉयर उसे कहती है कि जॉन ने मुझे बता दिया है कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वो सब चीजें तुमने मेडिसन के साथ देखी हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, तुम्हारा भला है कि मुझसे पंगा मत लो, वरना मेरे डैड तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर मार देंगे। पर CW इतनी आसानी से उसे जाने तो नहीं दे सकती थी, इसलिए वो हील को उसके गले में घुसा देती है, जिससे अब वो बन जाती है ये 5वीं लड़की लॉयर, जिसे उसने मौत की नींद सुला दिया। अब उसकी आवाज को सुनकर वहाँ जॉन आता है, पर उसके आने से पहले ही वो सारे सबूतों को मिटा देती है। इससे जॉन को कुछ भी पता नहीं चलता। पर जॉन के जाने के बाद वो उसके कमरे की तरफ बढ़ती है ताकि उससे भी निमट सके। इतने में उसके फोन की नोटिफिकेशन बेल आती है क्योंकि अभी जॉन ने अपने और लॉयर की तस्वीर लगाई थी मेडिसन को भी ऐड करके, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है CW के लिए। वो नहीं चाहती कि मेरी पहचान, मेरी शक्ल कोई भी देखे, इसलिए वो पहले उस फोटो को डिलीट करने का सोचती है जो जॉन के पास है। अगली सुबह CW जॉन को बताती है कि लॉयर अपने घर चली गई है और इस दौरान मेडिसन एक फोटो पोस्ट करती है, इसमें वो एक लड़के के साथ थी। असल में ये फोटो तो CW ने अपलोड की थी, लेकिन जॉन को क्या पता था इस बारे में, इसलिए वो उदास हो जाता है और सोचता है कि शायद सच में मेडिसन उसके साथ रहना नहीं चाहती। यहाँ उसे पता चल जाता है कि जॉन को बुरा लगा है, इसीलिए वो उसे झूठा दिलासा देती है। तभी जॉन की नजर मेडिसन की कुछ फोटोज पर पड़ी, जिनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी और उसकी फॉलोअर्स भी कम हो रही थी। फिर उसे आज CW उसे लेकर एक बार में जाती है। वहाँ उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे जॉन होश में नहीं रहता। इसका फायदा उठाकर वो जॉन को लेकर घर आई और उसके फोन से वो तस्वीरें डिलीट कर देती है। अगले दिन जॉन जब उठा तो उसे यकीन हो चुका था कि अब मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। मतलब अब CW का रास्ता साफ हो चुका है। उस दिन वो मेडिसन की सब चीजों को जला देती है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी। जॉन अपने और मेडिसन के रिश्ते को लेकर जज्बाती हो जाते हैं। जब वो पहली बार मेडिसन से मिला था तो वो बस एक आम लड़की थी, तो उन्होंने साथ मिलकर खूब मेहनत की और तब जाकर वो इस मुकाम पर आई थी। लेकिन तभी जॉन के दिमाग में एक चीज आती है, वही फोटो जो आज सुबह उसने देखी थी मेडिसन की उस लड़के के साथ, और उसके पीछे एक होटल था। वो सोचता है कि मेडिसन वही रुकी होगी, इसलिए वो वापस जाकर उसी होटल में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मेडिसन तो यहाँ कभी आए ही नहीं। इस बीच हम वहाँ उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मेडिसन को परेशान कर रहा था। वो जॉन के वॉलपेपर पर मेडिसन की फोटो देखकर अपनी बेइज्जती याद कर लेते हैं और कुछ इस तरह से जॉन
जॉन और उसकी बात शुरू हो जाती है, जिसमें जॉन को पता चलता है कि जो फोटोज मेडिसन ने आखिरी बार पोस्ट की थी वो असल में नकली है। बूढ़ा आदमी उसे उस दिन के बारे में बताते हैं जब उसने मेडिसन को देखा था और तब वो CW के साथ चली गई थी। उसकी बातें सुनकर वहाँ से जॉन सीधा अपने लिए सर्च करना शुरू कर देते हैं। जब वो एक वीडियो में से मेडिसन के चेहरे से फिल्टर हटाते हैं तो उसे पता चला कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि CW है। फिर क्या था, वो सीधा CW के पास उस घर में पहुंचा। CW का इंतजार करना शुरू कर देता है। जैसे वो आती है जॉन उसके पीछे से वार करके बेहोश कर देता है, कुर्सी से बांध देते हैं। जब उसे होश आया तो वो सबसे पहले मेडिसन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ बताने को राजी नहीं थी। तब जॉन उसे पुलिस की धमकी देता है, पर यहाँ पर उल्टा वो उसी को इल्जाम देने लगती है कि पुलिस तुम्हें ही पकड़ लेगी क्योंकि आखिरी मैसेज मेडिसन ने तुम्हें ही भेजा था। पर जॉन उसे फिर भी कश्ती के पास ले गया, कहता है कि मुझे मेडिसन के पास ले चलो। CW हाँ कर देती है, लेकिन ये उसकी एक चाल थी। जैसे वो बीचों बीच आई वो जॉन को पानी में धक्का देकर फेंक देती है, जहाँ उसका दम घोटकर बहुत ही बेरहमी से जॉन को मार भी देती है। मतलब ये लड़की असल में एक सीरियल किलर है। अब वो फिर घर आकर मेडिसन के अकाउंट से पोस्ट करती है कि मेरे दोस्त जॉन ने मुझे मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, ताकि सबको ये लगे कि जॉन भाग गया है, न कि उसकी मौत हुई। फिर वो उस अंगूठी को भी पहन लेती है जो जॉन मेडिसन के लिए लेकर आया था। अब अगले दिन वो देखती है कि मेडिसन के फॉलोअर्स उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, पर अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। उसका आखिरी काम अभी बचा है। कुछ दिन बाद वो आइलैंड पर जाती है, वहाँ पर पड़े हुए सबूतों को मिटाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हम आग को जलते हुए देखते हैं, जिसके ऊपर एक मछली पक रही थी। पास में एक टेंट भी है, शायद अभी मेडिसन जिंदा है। अब जैसे कि आपको और मुझे हैरत हुई, इससे भी ज्यादा CW को शौक लगता है। अब वो मेडिसन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। तभी अचानक से पीछे से मेडिसन आती है और उसके सर पर एक जोरदार हमला करती है और फिर बिना वक्त गवाए उसी कश्ती के पास आ जाती है, जिसमें उसे जॉन की लाश दिखती है। जॉन की लाश को देखकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि अभी CW मरी नहीं है। वो जब होश में आती है तो मेडिसन को जाते हुए देखकर हंसने लगती है। डरने की बजाय वो बस हंसी ही जा रही थी, जिससे साफ जाहिर है कि अगर यहाँ तक आने का रास्ता CW को पता है तो वो इतनी भी बेवकूफ नहीं है। उसने जाने का रास्ता भी पता किया होगा। और इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।